आज तो कैलोरीज बर्न करके ही रहूंगी, बहुत सारा वेट लॉस करना है। ये देखो कैलोरीज बर्न हो रही हैं। ये क्या कर रही हो? दिखता नहीं है कैलोरीज बर्न कर रही हो। तुम कैलोरीज नहीं पेपर बर्न कर रही हो, तो फिर कैलोरीज कैसे बर्न करते हैं? पहले समझो कि कैलोरीज होती क्या है। खाने से मिलने वाली ऊर्जा को हम कैलोरीज में नापते हैं। नहीं समझी, थोड़ा सरल भाषा में समझाओ। अच्छा, अपना पर्स दो। ये लो। ये रुपए तुम्हें कैसे मिले? क्या मतलब कैसे मिले? मैंने कमाए तब मिले, जॉब करती हूँ मैं। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे वॉलेट, कैलोरीज और मनी में बहुत बड़ी सिमिलैरिटी होती है? मान लो कि ये बटुआ एक ह्यूमन बॉडी है। अब जब तुम प्रोफेशनली कोई भी काम करते हो तो तुम पैसे कमाते हो और उन्हें अपने बटुए में इस तरह से रख लेते हो, ठीक है? अब तुम इन पैसों को अपनी ज़रूरतों पे खर्च करते हो। अगर तुम्हारी ज़रूरतें तुम्हारे खर्चों से ज़्यादा हैं तो तुम्हें अपनी सेविंग्स में से खर्च करना पड़ेगा, और अगर तुम्हारी ज़रूरतें तुम्हारे खर्चों से कम है तो तुम्हारे पास पैसा स्टोर होने लगेगा, सेव होने लगेगा। बिल्कुल इसी तरह से कैलोरीज होती हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमें कैलोरीज मिलती हैं और वो कैलोरीज हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती हैं। फिर हमारी बॉडी उन्हें अपनी इंटरनल एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटीज़ पर खर्च करती है। अगर हमारी कैलोरीज खाने से मिलने वाली जो कैलोरीज होती हैं उनसे ज़्यादा खर्च होती हैं तो हमारी बॉडी को उन एक्स्ट्रा कैलोरीज के लिए अपनी बॉडी के फैट को या मसल्स को बर्न करना पड़ता है, और इस केस में हमारा वेट लॉस हो जाता है। लेकिन अगर खाने से मिलने वाली जो कैलोरीज हैं वो ज़्यादा हैं, बजाय कि जो हम खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा कैलोरीज हम खर्च करने से ज़्यादा खा रहे हैं, तो फिर हमारी बॉडी कैलोरीज, एक्स्ट्रा कैलोरीज को स्टोर करने लग जाती है। एक्स्ट्रा कैलोरीज को स्टोर करने की वजह से हमारा वेट गेन हो जाता है। और इसी का उल्टा, अगर हम कैलोरीज कम बर्न करते हैं और खाते ज़्यादा हैं तो हमारा वेट गेन हो जाता है। और अगर हमारा कैलोरीज बर्न और कैलोरीज इनटेक सेम है तो हमारा वेट कांस्टेंट रहता है। बहुत अच्छे से समझ गई दीदी। तुम्हारे पैर कहाँ हैं? छू लूं? इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।